ठीक है, आप रिकॉर्ड भी करें ना, ठीक है, और इसके ऊपर जो एक्सप्लेन करें ताकि ये अच्छा प्रेजेंटेशन आपकी हो जाएगी। तो मैं इसको LMS पर भी अपलोड कर दूँ। ठीक है, आप DHCP ऊपर कंट्रोल बार में ऑप्शन से चेक करें, तो उसमें से मार्कर्स वगैरह को ऑफ कर दें। सर जो वीडियो की आवाज आ रही ना आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही। आपके जो मीडिया के जो ऑप्शन है ना, चेक करें, उसमें से कोई प्रॉब्लम होगा, वरना कोई रास्ता नहीं है, आप इसी को एक्सप्लेन करना शुरू करें। अच्छा सर, ये मैंने प्रेजेंट किया है DHCP का डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो सर इसमें ये है कि जिस तरह हम पहले किया करते थे कि बारी बारी जाते थे, हर एक जगह पे एड्रेस देते थे, IP एड्रेस। एक सिस्टम पे जाके IP एड्रेस देना मैनुअली दे देते, फिर दूसरे सिस्टम पे जाके मैनुअल एड्रेस दे देते, फिर तीसरे सिस्टम पे जाके मैनुअल एड्रेस देते। तो ये अगर मिसाल के तौर पर एक कंपनी है या एक ऑर्गेनाइजेशन है या एक बैंक है, उसमें अगर 20,000 लोग काम कर रहे हैं, तो ये बहुत मुश्किल होगा बारी बारी हर एक सिस्टम पे जाके IP एड्रेस देना। तो इस पर्पस के लिए कि हम IP एड्रेस जो है राउटर खुद बांटे, तो इसके लिए DHCP टेक्नोलॉजी राउटर पे एक्टिव करनी पड़ेगी, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अच्छा, इसमें क्या है कि पहले हम राउटर को DHCP क्लाइंट बनाते हैं और DHCP सर्वर बनाते हैं राउटर को, और स्विच को DHCP क्लाइंट बनाते हैं। और राउटर की हम अच्छा, वो इमरान वेटिंग रूम में, इमरान को जरा चेक करें, इमरान वेटिंग रूम में। हाँ, ये पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करें, पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करें, पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करें। ठीक है, ऐड हो गए। दोबारा से जरा रिपीट कर लिएगा, बैक करके जहाँ से बात आप कर रहे थे। हाँ, मैं कह रहा था कि सर जिस तरह हम IP एड्रेस इशू करते हैं अपने सिस्टम्स को, क्लाइंट्स को, मिसाल के तौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 10 लोग काम कर रहे हैं, तो हर एक सिस्टम पे जाके हम मैनुअली IP एड्रेस देते थे सिस्टम को। लेकिन अब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में 10,000 लोग काम कर रहे हैं या 20,000 लोग काम कर रहे हैं, तो बारी बारी हर एक सिस्टम पे जाके मैनुअली IP एड्रेस इशू करना ये बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, तो इसके लिए एक टेक्नोलॉजी आ गई, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, कि राउटर जो है खुद IP एड्रेस बांटे। राउटर पे हम DHCP टेक्नोलॉजी एक्टिव करते हैं, राउटर जो है DHCP सर्वर बन जाता है और स्विच जो है DHCP क्लाइंट बन जाता है। तो राउटर मैंने एक राउटर लिया है, एक स्विच लिया है और एक क्लाइंट लिया है, क्लाइंट कंप्यूटर लिया है। राउटर पे हम क्या करते हैं, पहले हम कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ जाते हैं, यूजर कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, ताकि हम राउटर को कॉन्फ़िगर कर, यानी DHCP क्लाइंट बना दी। तो हमें पहले राउटर को IP एड्रेस देनी पड़ती।
तो ये मैंने कमांड लिखा int gig राउटर का जो टर्मिनल है 10.0.0.1 मिसाल के तौर पर हम राउटर को 1 एड्रेस दे रहे हैं, आईपी एड्रेस 1 दे रहे हैं, तो उसकी साथ ही कमांड में IP@10.0.0.1 और उसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क लिखना पड़ता है। ये मैं टाइप कर रहा हूँ, डिफॉल्ट लिख दिया, कमांड जो है वो सक्सेसफुल हो गई। IP@ पहले हमने क्या किया, कॉन्फ़िगर टर्मिनल मूड में आ गया, मैं इनेबल मूड को बाईपास किया, मैंने कॉन्फ़िगर टर्मिनल में आ गया ताकि मैं राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकूं। तो मैंने राउटर की जो पोर्ट है उसका int gig जो पोर्ट ये नजर आ रहा है 10.0.0.1 255.0.0.0 डिफॉल्ट सबनेट मास्क है, ये मैंने कमांड अप्लाई किया तो कमांड सक्सेसफुल हो गया। अब नो शटडाउन इस आईपी को एक्टिव करना है, नो शटडाउन ताकि आईपी एक्टिव रहे। मैं आया, आईपी एक्टिव हो गई। अब एग्जिट हो गया, मैं राउटर को कॉन्फ़िगर कर रहा हूं। इससे पहले राउटर का कोई आईपी एड्रेस नहीं था। मैं इस कमांड के थ्रू आईपी एड्रेस मालूम करना चाहता हूं, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। देखिए कमांड में टाइप कर रहा हूं, देखिए वहां 10.0.0.1 राउटर का आईपी एड्रेस आ गया। राउटर को आईपी एड्रेस इशू हो गई, यानी DHCP टेक्नोलॉजी एक्टिव करने के लिए पहले हमें राउटर को आईपी एड्रेस देना पड़ेगा, उसके बाद राउटर की DHCP टेक्नोलॉजी जो है वो एक्टिव करनी पड़ेगी। जूम करके थोड़ा सा ना, ये बहुत स्मॉल फॉन्ट्स आ रहा है, टाइपिंग में नजर नहीं आ रहा है। सर ये मैं वीडियो चला रहा हूँ और वीडियो को एक्सप्लेन। हाँ ठीक है। अच्छा, अब मैंने सर आईपी एड्रेस इशू कर दी राउटर को। अब मैं राउटर को DHCP टेक्नोलॉजी एक्टिव कर रहा हूँ। तो DHCP टेक्नोलॉजी एक्टिव करने के लिए मैं कमांड लिखूंगा सर्विस DHCP। ये कमांड लिखना पड़ता है राउटर को आईपी DHCP टेक्नोलॉजी एक्टिव करने के लिए, सर्विस DHCP। उसके बाद IP DHCP पूल अकाउंट, ये कमांड मैं लिख रहा हूं। अकाउंट मींस मैं कोई भी नाम, डिपार्टमेंट नाम, बैंक है या यूनिवर्सिटी है या जो भी है, मैंने बैंक लिख दिया, कमांड सक्सेसफुल हो गया। अब मैं नेटवर्क आईडी लिखूंगा, नेटवर्क 10.0.0.1 नेटवर्क आई 10.0.0.1 और डिफॉल्ट सबनेट मास्क 255.0.0.0। कमांड भी सक्सेसफुल हो गया। अब मैं एग्जिट कर रहा हूं तो राउटर पे DHCP टेक्नोलॉजी एक्टिव हो गई। अब मैं स्विच पे आऊंगा, स्विच को DHCP क्लाइंट बनाना है। DHCP क्लाइंट बनाने के लिए मैं इनेबल मोड को पे आके कॉन्फ़िगरेशन, इनेबल मोड को बाईपास करके कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आऊंगा। कॉन्फ़िगरेशन मोड पे मैं स्विच पे कमांड कॉन्फ़िगर VLAN 1 वर्चुअल, ये मैंने कर लिया, और IP एड्रेस DHCP। ये मैंने IP एड्रेस DHCP स्विच पे लिख दिया, नो शटडाउन, यानी DHCP। अब देखिए सर, मैंने सिर्फ खुद से राउटर को IP एड्रेस दिया था, मैंने स्विच को IP एड्रेस मैनुअल नहीं दिया। लेकिन ये देखिए 10.0.0.2 स्विच को खुद से IP एड्रेस इशू हो गया क्योंकि राउटर पे मैंने DHCP टेक्नोलॉजी एक्टिव की थी।
ठीक है। और पूल कहाँ कहाँ तक कितने वो करेगा, कितने उसको इस वक्त अकोमोडेट कर सकता है? सर जितने भी क्लाइंट को, जितने भी कंप्यूटर को आप करोगे, अटैच जी, करोगी स्विच, उतनी ही वो आईपी इशू कर देगा। लेकिन उसके लिए पूल देना पड़ता है कि स्विच है कितने पोर्ट्स को सपोर्ट करता है, तो उसके लिहाज से उस सिस्टम पे, उस नेटवर्क पे कितने पूल्स बन सकते हैं। जहाँ मिसाल तौर पर किसी बैंक में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में 10,000 लोग हैं, तो वो 10,000 के करीब उसको पूल देना पड़ेगा ना कि ये पूल्स है मेरे पास। तो छोटा सा नेटवर्क होता है ना, तो उसमें तो ज़ाहिर सी बात है एक आईपी से भी काम चल जाएगा, तो स्टैटिक भी हो सकती है। तो इसके लिए एक बड़ा सा नेटवर्क बना के, और ऑर्गेनाइजेशन में उसको डायनेमिकली एक बंदे ने कनेक्ट करा, दूसरा जैसे ही डिस्कनेक्ट हुआ वही आईपी किसी और को मिल गई। जैसे लीज लाइंस होती हैं, और जी लीज सर। लाइंस में फिक्स्ड आईपीज होती हैं, उसको स्टैटिक आईपीज कहते हैं। इसमें डायनेमिक आईपीज होती हैं। जी सर। तो डायनेमिक आईपीज में आप आपके पास अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्राइवेट आईपीज आप रन करते हैं नॉर्मली। तो उसमें डिफरेंस ये होता है कि पब्लिक आईपीज तो वो आपके लिए पब्लिकली अवेलेबल होती हैं जो आप परचेज कर रहे होते हैं, और प्राइवेट आईपीज का पूल होता है वो आप ऑर्गेनाइजेशन में रन कर रहे होते हैं। अच्छा सर, स्विच तो और राउटर का काम खत्म हुआ, अब क्लाइंट पे आता हूँ मैं। मैंने क्लाइंट कंप्यूटर पे क्लिक किया, इसको कोई आईपी एड्रेस नहीं इशू हुआ, लेकिन मैंने क्लिक किया इस पे, डेस्कटॉप पे आया, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे आया। अब यहाँ दो ऑप्शन है, एक है स्टैटिक और एक है और डीएचसीपी। डीएससी पे इनेबल कर। डीएचसीपी एनेबल कर दिया, आईपी खुद से 3 इशू हो गई। जी, अब अगर मैं एक और कंप्यूटर अटैच कर रहा हूँ। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, इसमें सिस्टम को ग्रो करें ना, हाँ। और इसमें नेटवर्क्स में, तो वो उसको सिस्टम ऑटोमेटिकली जो है ना कनेक्ट करेगा, उसको इसी स्विच से कनेक्ट करें एक और पीसी। हाँ, ये एक और पीसी मैं ला रहा हूँ इसमें, ये लगा दिया सर। अब इस पीसी को स्विच से अटैच करना है, स्विच के साथ अटैच किया। अब आया इस पे डीएचसीपी एक्टिव करने के लिए, डेस्कटॉप आईपी। अब इसको 4 आईपी होने चाहिए क्योंकि 3 बांट चुका है राउटर। ये जी देखिए सर, जी 4 आईपी हो गए। जी जी, ऐसे ही है, बिल्कुल सही है। सर इसका हम सिमुलेशन भी दिखा सकते हैं। सिमुलेशन पे मैंने क्लिक जी किया, यानी पहले एंड यूजर से स्विच को रिक्वेस्ट जा रही, फिर स्विच राउटर पे, फिर राउटर से रिप्लाई आ रहा है सर। सर ये वेटी भी मैंने एलएमएस भी अपलोड कर दी है। ठीक है। बस सर एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था। ठीक है, और इसको इसी तरह से ग्रो करेंगे, तो ग्रो करके जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन की डायग्राम होती है, उस